देखो बेटा, टॉपिक है मेरा डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स होल जर्नी। ऑब्जेक्ट ने अपनी पूरी जर्नी में जितना पाथ कवर किया है उसको हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट ने टोटल डिस्टेंस कवर की। इनिशियली मैं एज्यूम करता हूं मेरा ऑब्जेक्ट है ए पॉइंट। ए पॉइंट से ऑब्जेक्ट गया बी, बी पॉइंट से ऑब्जेक्ट गया सी, सी से अगेन ऑब्जेक्ट आ गया मेरा। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट ए बी प्लस बी सी प्लस सी। बेटा जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज डिस्टेंस हमें डायरेक्शन के बारे में नहीं बताता है। तो डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है मेरे पास? स्केलर क्वांटिटी। अब जो डिस्टेंस है ये हो सकती है मेरे पास पॉजिटिव, हो सकती है जीरो। डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। अब डिस्टेंस के कंपैरिजन में मैं एक और टर्म डिस्कस करता हूं बेटा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फिर उसके बाद हम डिस्प्लेसमेंट पे न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। डिस्प्लेसमेंट it is the shortest path between initial and final position. इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो डिस्प्लेसमेंट है ये भी एक लेंथ है, एसआई यूनिट होगी इसकी मीटर, सीजीएस यूनिट होगी इसकी सेंटीमीटर, डायमेंशनल फॉर्मूला होगा इसका एल। जो डिस्प्लेसमेंट है ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, जो मेरा डिस्टेंस है वो पाथ के ऊपर क्या करता है? डिपेंड। सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट ए था, फाइनली पहुंच गया ऑब्जेक्ट बी। अगर ए से बी की मैं डिस्टेंस कवर करूंगा तो डिस्टेंस के लिए तो ये होगा पाथ। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट करूंगा तो सर्कल का क्या होगा? डायामीटर इसका क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा? इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। सपोज करो मैं डिस्प्लेसमेंट सर्कल के केस में डिस्कस करूंगा, मैं जहां से चला था वापस वहीं पहुंच गया, इसका मतलब मेरी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी इस केस में? जीरो। ट्रायंगल है, कोई भी ऑब्जेक्ट है ए से चला, उसने 3 मीटर की डिस्टेंस क्या की? यहां से यहां चला, ए से गया बी, 3 मीटर डिस्टेंस कवर किया उसने। बी से गया सी, उसने 4 मीटर डिस्टेंस कवर किया। तो इस केस में जब मैं डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? मेरा छोटा से छोटा पाथ होगा। राइट एंगल ट्रायंगल है, इससे हम हाइपोटेन्यूज क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट। तो हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम से कितना आएगा मेरा? 5 सेंटीमीटर। तो जो मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा इस केस में, डिस्प्लेसमेंट होगा मेरा 5 सेंटीमीटर। अगर ये टोटल डिस्टेंस कवर पूछेगा कि उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है, 3 प्लस 4। अगर डिस्टेंस पूछेगा तो 7 सेंटीमीटर। बट अगर ए और सी के बीच में डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो डेट विल बी 5 सेंटीमीटर। अब जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि डिस्प्लेसमेंट क्या भी हो सकती है? पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट क्या भी हो सकती है? नेगेटिव। और डिस्प्लेसमेंट क्या भी हो सकती है? जीरो। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती, बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकती है? नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। और डिस्प्लेसमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट इज द यूनिट ऑफ लेंथ। जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट किसकी यूनिट है? लेंथ की। डिस्टेंस भी किसकी यूनिट थी? लेंथ की। सेम एयर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और मेरा जीरो हो सकता है। अब डिस्प्लेसमेंट कभी भी पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट डज नॉट
सपोज करो पहले ओरिजिन ये था, कुछ टाइम के बाद मैंने ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया, ये मेरा ओरिजिन होगा, उसके बाद मैंने ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया। तो डिस्प्लेसमेंट है वो ओरिजिन पे डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन ये होगा तो मैं यहां से यहां तक की डिस्टेंस लूंगा, ओरिजिन ये होगा तो यहां से यहां तक की जितनी भी डिस्टेंस कवर करेगा वो लेंगे हम। ये चॉइस ऑफ ओरिजिन पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है इनिशियल पोजीशन कहां है और मेरी फाइनल पोजीशन कहां है, उसके बीच की डिस्टेंस के बीच। अब जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा, बट डिस्प्लेसमेंट पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। सर्कल में 0 बता दिया हमने, सेमी सर्कल में क्या बता दिया, इक्वल टू इट्स डायमीटर। क्वेश्चन आता है, सपोज ए पर्सन गोस टू मार्केट and he travels a distance of 5 किलोमीटर। कोई भी पर्सन है वो मार्केट गया और मार्केट, घर से मार्केट जाने में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, 5 किलोमीटर। आफ्टर 1 आवर he returns to back to his home, again 5 kilometer. What is the total distance covered and total displacement? देखो डिस्टेंस तो कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर जाने का, 5 किलोमीटर आने का, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 10 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ बताया था, इनिशियल भी वो घर पे था, फाइनल भी घर पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट के केस में मेरा डिस्प्लेसमेंट कितने होगा, 0 किलोमीटर। अब ये था आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट के बाद मैं पोजीशन टाइम ग्राफ कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन किस टाइम कैसी है, उनके बीच में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन स्टडी करेंगे। देखो पोजीशन टाइम ग्राफ, पहला ग्राफ में डिस्कस करूंगा फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी को बोलते हैं हम एट रेस्ट पोजीशन। सपोज करो एक्स एक्सिस पे ले लिया मैंने क्या, टाइम, और वाई एक्सिस पे मैंने क्या ले ली, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, स्टेशनरी का मतलब है ऑब्जेक्ट किस पोजीशन में है, हमारा रेस्ट की पोजीशन में है। जब मैंने टाइम 0 लिया तो मैंने एज्यूम किया ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पे है, ये पोजीशन मैंने क्या मानी, एक्स में। टाइम 1 सेकंड आ गया तो भी ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पे है, एक्स में। टाइम 2 सेकंड लिया तो भी कहां है, एक्स में। टाइम के चेंज होने के साथ साथ अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते हैं तो ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट इन रेस्ट। तो ये है मेरा पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। सेकंड है फॉर वेरिएबल ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहे हैं तो पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होगा, देखो इस एक्सिस पे मैंने फिर क्या ले ली, पोजीशन, एक्स एक्सिस पे मैंने क्या लिया, टाइम। सपोज करो ऑब्जेक्ट इनिशियली ओरिजिन पे, उसके बाद ऑब्जेक्ट ने क्या किया, 1 सेकंड में पोजीशन कवर की कितनी, 5 मीटर। कोऑर्डिनेट आ जाएगा मेरे 5 नेक्स्ट 1 सेकंड में, जब 1 सेकंड से 2 सेकंड का टाइम आया तो मेरा ये आ गया 5 से लेके 10। ऑब्जेक्ट की पोजीशन आ गई 5 से 10। फिर नेक्स्ट स्टेप में फिर इफ ऑब्जेक्ट चेंजेस इक्वल पोजीशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन ग्राफ विल बी यूनिफॉर्मली स्ट्रेट। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली मोशन का पोजीशन टाइम ग्राफ। अब है वेरिएबल। वेरिएबल एक्स की ग्राफ।
पोजीशन टाइम ग्राफ वेरिएबल। इस एक्सिस पे लेके मैंने पोजीशन, सेकंड एक्सिस पे मैंने एज्यूम किया टाइम। इनिशियल जब टाइम 0 था तो मैंने एज्यूम किया ऑब्जेक्ट कहां था, ओरिजिन। उसके बाद क्या किया, जब टाइम 1 सेकंड था तो ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर की कितनी, 5 मीटर। टाइम 2 सेकंड आ गया तो ये पहुंच गया 5 मीटर से 7 मीटर। टाइम 3 सेकंड था, ये पहुंच गया 5 मीटर। ग्राफ मेरा स्ट्रेट लाइन नहीं आया, कर्व ग्राफ आया। दैट विल बी द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर वेरिएबल। अगर वो वेरिएबल पोजीशन इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर रहे हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो पहले तो 5 मीटर किया 1 सेकंड में, नेक्स्ट 1 सेकंड में इसने 2 मीटर कवर किया, नेक्स्ट 1 सेकंड में इसने अगेन 5 मीटर। तो ये रेगुलर ग्राफ नहीं है, कैसा ग्राफ है मेरा, पोजीशन टाइम वेरिएबल ग्राफ। क्लियर है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं स्पीड। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है और डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीड क्या है। स्पीड, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज total distance covered divided by total time taken। किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस कवर की है और उस डिस्टेंस को कवर करने में उसने कितना टाइम लिया है, दोनों के रेशियो को हम क्या बोल देंगे, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो स्पीड है, स्पीड की बेटा एसआई यूनिट क्या होगी, डिस्टेंस की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकंड। तो एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। सीजीएस यूनिट, स्पीड की सीजीएस यूनिट होगी, लेंथ को मेजर करते हैं सीजीएस में सेंटीमीटर में, टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में, तो सेंटीमीटर पर सेकंड। डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करना होगा तो क्या हो जाएगा, L1 T - 1। जब डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी थी, डिस्टेंस हमें डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रही थी, तो स्पीड भी कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर। स्पीड डज नॉट गिव्स एनी आइडिया अबाउट डायरेक्शन। स्पीड हमें डायरेक्शन का आइडिया नहीं बताता है, इसलिए स्पीड एक कैसी क्वांटिटी है, मेरी स्केलर क्वांटिटी है। अब जो स्पीड है, स्पीड की डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड। सबसे फर्स्ट है यूनिफॉर्म स्पीड। Speed of an object is said to be uniform if it covers equal distance in equal interval of time. How small these intervals may be. चाहे वो इंटरवल कितने भी स्मॉल हो, बट ऑब्जेक्ट को इक्वल डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। Then speed of an object is said to be uniform speed. Speed of an object is said to be uniform if it covers equal distance in equal interval of time. However small
इंटरवल में भी। चाहे वो इंटरवल जितने भी छोटे क्यों ना हो, बट इक्वल डिस्टेंस कवर करना चाहिए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ के तो सेम वैसा ही ग्राफ होगा इसका। एक एक्सिस पे तो मैंने डिस्टेंस मान ली x, एक एक्सिस पे मैंने क्या मान लिया टाइम। इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, देन ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन पासिंग टू ओरिजिन। ओरिजिन से पास होता हुआ ग्राफ कैसा होगा हमारा स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म स्पीड के बाद सेकंड है मेरा वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड में क्या था, इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम अलग अलग हो, डिस्टेंस कवर सेम हो तो भी वेरिएबल है, डिस्टेंस कवर अलग अलग हो, टाइम सेम हो तो भी वेरिएबल स्पीड। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट is said to be variable if it covers unequal displacement in equal interval of time। अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता हो इक्वल इंटरवल ऑफ अनइक्वल डिस्टेंस, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हम वेलोसिटी में पढ़ेंगे, डिस्प्लेस यहां हम डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और हो सकता है इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दोनों केस में स्पीड जो होगी वो कैसी होगी, वेरिएबल स्पीड का ग्राफ मैं अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बता के आया। एक एक्सिस पे डिस्टेंस ले लिया मैंने, एक एक्सिस पे टाइम ले लिया। वेरिएबल स्पीड का ग्राफ कैसा होगा, कर्व ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट है मेरा एवरेज स्पीड। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एवरेज स्पीड ही सबसे ज्यादा पूछी जाती है और वही कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा आता है। हमें एवरेज निकालने की जरूरत क्यों, क्योंकि जनरली जो व्हीकल्स की स्पीड है वो वेरिएबल होती है। सपोज करो आप किसी भी जैसे झज्जर से गुड़गांव जा रहे हो, क्या हर टाइम आपकी गाड़ी की स्पीड एक रहेगी? बीच में ऑब्स्टैकल्स आएंगे, ब्रेकर्स आएंगे, उस टाइम पे आपको कम भी करनी पड़ेगी। यहाँ खुला रोड होगा, वहां स्पीड क्या होगी, ज्यादा भी होगी। तो उस केस में आपको क्या कैलकुलेट करना होता है, एवरेज कैलकुलेट करना होता है कि जितनी भी जर्नी आपने की है उस टोटल जर्नी का क्या कैलकुलेट कर दो एवरेज, ताकि आपकी गाड़ी की स्पीड का क्या है एवरेज आपको पता लग जाए कि एवरेज से मेरी गाड़ी ने इतनी। अब एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत सारे बच्चे इसमें गलतियां करते हैं। देखो, जब व्हीकल की स्पीड वेरिएबल होती है देन वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज स्पीड। उस केस में हमें क्या कैलकुलेट करने की जरूरत होती है, एवरेज स्पीड। सपोज करो मेरे पास कोई भी दो गाड़ी है, ए और बी। मेरे पास गाड़ी ए S1 डिस्टेंस कवर कर रही है, जो गाड़ी ए है कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, S1। किस स्पीड से कवर कर रही है, V1। और इसने S1 डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगा दिया? कोई गाड़ी है उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, S1। कितनी वेलोसिटी से कवर की, कितनी स्पीड से कवर की, V1। और कितना टाइम लगा दिया, T1। दूसरी गाड़ी है मेरे पास B, उसने डिस्टेंस कवर की क्या, S2।
उसने S2 डिस्टेंस किस स्पीड से कवर की, कितना टाइम लगा दिया, V2। अब मेरे को कैलकुलेट करना है एवरेज स्पीड। क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला भी होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या होगी मेरे, S1 प्लस S2। टोटल टाइम T1 प्लस T2। और T1 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम का क्या फॉर्मूला आ गया आपके पास, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो T1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, डिस्टेंस कितनी है, S1, किस स्पीड से है, V1। तो क्या T1 की जगह आप लिख सकते हो S1 बाय V2। T2 कैसे कैलकुलेट करोगे, डिस्टेंस बाय स्पीड, S2 बाय V2। ये किसका फॉर्मूला आ गया आपके पास, एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड का ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा बेटा, वो ध्यान रखना है हमें, क्योंकि जब डिस्टेंस अलग अलग हो, जब दोनों गाड़ियों ने अलग अलग डिस्टेंस क्या की है, कवर की है, उस केस में हम ये फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, अप्लाई। अगर मेरे पास स्पेशल केस है, इफ S1 इक्वल्स टू S2 इक्वल्स टू S, दोनों गाड़ियों ने सेम डिस्टेंस कवर किया है, मतलब दोनों जैसे गुड़गांव गई है, सेम रास्ते से गई है, तो उस केस में दोनों गाड़ियों का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। डिस्टेंस सेम होगा तो S1 S2 को मैं सेम डिस्टेंस S मान सकता हूं उस केस में। तो उस केस में एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होगा, S प्लस S 2S S बाई V1 S बाई V2। दोनों में S क्या आ जाएगा, कॉमन, 1 बाई V1 1 बाई S से S क्या हो गया, कैंसिल। एलसीएम आता है सबको लेना, एलसीएम क्या आ गया, V1 इंटू V2, यहाँ V2 प्लस V1। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 2 V1 V2 डिवाइड बाई V1 प्लस जो चला जाएगा। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आ गया 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। अब बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, सपोज करो मेरे पास दो गाड़ियां हैं, एक गाड़ी चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दूसरी गाड़ी चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। दोनों ने सेम डिस्टेंस कवर किया है, बट इनका एवरेज स्पीड, इनका एवरेज क्या होगा। बच्चे 10 तक जो करके आते हैं फटाक से बताएंगे 40 प्लस 60 डिवाइड बाई 2 दैट विल बी 50 किलोमीटर पर आवर को गलत कर देते हैं, बहुत सारे बच्चे ये करते हैं। एवरेज निकालने के लिए 40 प्लस 60 डिवाइड बाई 2 100 बाई 2 दैट विल बी 50 किलोमीटर पर आवर। बट ये क्या हो जाएगा, रोल, क्योंकि एवरेज कैलकुलेट करने का मैंने आपको मेथड बताया है, वो हम डिस्टेंस सेम बोल रखा है इसलिए कि दोनों सेम डिस्टेंस क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो वो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा 2V1 V2 2 इंटू 40 इंटू 60 डिवाइड बाई 40 प्लस 60 कितना हो गया मेरा 100, 48 किलोमीटर पर। क्लियर है एवरेज स्पीड हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एवरेज कैलकुलेट करने के लिए हमें फॉर्मूले यूज करने, ना कि डायरेक्ट आपका एवरेज वाला फॉर्मूला 10 क्लास वाला वो नहीं होगा। सपोज करो ये तो दो गाड़ियां थी, गाड़ियां दो की जगह आपके पास कितनी हो, तीन व्हीकल्स होंगे, तो उस केस में क्या आ जाएगा एवरेज स्पीड। देखो S1 प्लस S2 प्लस S3 डिवाइड बाई S1 बाई V1 S2 बाई V2
S3 बाय, अगर S1 S2 S3 तीनों सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो मैं एक ही डिस्टेंस मान सकता हूं क्या, S प्लस S कितना आ गया आपके पास, S ध्यान रखोगे तीनों से कॉमन आ जाएगा बाहर, 1 बाय S से S क्या हो गया, कैंसिल। एलसीएम जब मैं लूंगा तो मेरे पास क्या एलसीएम आएगा, V1 इंटू V3, यहाँ V1 है तो क्या आ जाएगा, V2, यहाँ V2 है तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, V1 इंटू V3, यहाँ V3 है तो क्या आ जाएगा, V1 इंटू V2। तो एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होगा 3 व्हीकल्स के लिए, 3V1 V2 V3 अपॉन V2 V3 प्लस V1 V3 प्लस V1 V2। ऐसे चाहे कितने भी व्हीकल्स के लिए हो, आप एवरेज स्पीड क्या कर सकते हो उसकी कैलकुलेट। एवरेज स्पीड के बाद एक स्पीड आती है मेरे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड बेटा स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए किसी भी इंस्टेंट पे जो आप गाड़ी की स्पीड कैलकुलेट कर रहे हो दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। सपोज करो आपका व्हीकल चल रहा है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक टाइम, आपके साइड में जो कंडक्टर बैठा हुआ है उस टाइम पूछते अब बता गाड़ी की स्पीड क्या है, तो अब स्पीडोमीटर में देख के बताएंगे, स्पीडोमीटर में देख के बताएंगे कि अब 80 है, अब 70 है, 60 है, जो किसी इंस्टेंट पे व्हीकल की स्पीड होगी दैट स्पीड इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब देखो इनको मेजर करने के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं बेटा। देखो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं किससे, ओडोमीटर से, और स्पीड है, स्पीड को स्पीडोमीटर से। क्लियर है? तो यहां मेरा स्पीड का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। मैं आपको एक्सरसाइज दे दूंगा एवरेज स्पीड की, आपको एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है हमारे